अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक जो डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो ग्रामेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगर आपको इतनी ग्रामेटिकल चीज़ों का नहीं पता तो आप बस इतना ज़हन में रखें कि टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको डिफ़ाइन करूँगा। मैंने आपको बताता चलूँ कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की अपनी लिखी हुई एक बुक है। इसको ओपन मार्केट में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसको मैं गाहे बगाहे चेंज करता रहता हूँ। टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं इनको ऐड कर लेना चाहिए, इनको निकाल लेना चाहिए, तो वो मेरे पास रहते हैं। ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक बुक और 2 डीवीडीज़ का सेट होता है। 1100 का और 300 डिलीवरी चार्जेस है, तो 1400 का ये सेट है पूरा। क्योंकि अक्सर लोग बुक के बारे में पूछते रहते हैं तो मैं वो बता रहा हूँ। और ये इसमें कैश ऑन डिलीवरी की फ़िलहाल सर्विस नहीं है, ये आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है फिर आपके घर के पते। तो अगर आप ये सोच कर कॉल कर रहे हैं कि आप एड्रेस भेज देंगे तो आपको बुक मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले पे करना पड़ता है और फिर एड्रेस सेंड करेंगे और 4 वर्किंग डेज़ में या मैक्सिमम 5 दिनों में पार्सल आप तक आता है पाकिस्तान में। तो जो मेरी इंग्लिश की बुक है उसमें तो मैंने इन्फिनेटिव के तकरीबन 13-14 यूजेस बताए हैं, लेकिन वो सेकेंडरी यूजेस हैं। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट जो सबसे हाई रैंक और मेजर डेफिनेशन है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव की, वो ये है कि ये पर्पस को शो करता है। इट शोज पर्पस ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी एक्शन का जो मकसद है वो शो करने के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये भी याद रखें कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके अलावा एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो पर्पस को शो करे, ये एक्ट्स एज अ नाउन, नाउन के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन उसको भी छोड़ें, ये देखें कि ये पर्पस किस तरह शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ये वर्ब है आपका। मकसद क्या था? तो पर्पस ये है टू पास द एग्जाम। जो उसका मेन पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है इम्तिहान पास करने के लिए। तो आपने देखा वर्क हार्ड का पर्पस बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, यानी कि उसने मेहनत की ये काम करने के लिए। देन एक और एग्जांपल देखें, ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठा। अब गॉट अप वर्ब है, वो जल्दी उठा क्यों? टू रीच, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, ऑफिस वक्त पर पहुंचने के लिए। यूजुअली इन्फिनेटिव की अगर उर्दू निकाली जाए तो के लिए जैसे लफ्ज़ आते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है। ये मैं आपको वैसे एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। तो इन्फिनेटिव की कोई स्पेसिफिक उर्दू नहीं है, बस आपको समझना है कि किसी भी एक्शन का जब पर्पस बताना है, सो यू हैव टू यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच विल बिकम एन इन्फिनेटिव, जो कि इन्फिनेटिव बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, पाकिस्तान बैटेड वेल, बैट वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, रेगुलर वर्ब है जो ईडी पर ख़त्म होता है। सो पाकिस्तान बैटेड वेल क्यों? टू विन, ये पर्पस बता रहा है, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। इसके अलावा हम इन्फिनेटिव को और भी, जैसे मैंने अपने बुक में डिफाइन किए हुए हैं, जो मोटे मोटे मुझे इस टाइम माइंड में आ रहा है कि एक तो पर्पस बताते हैं, ये तो उसकी मेन डेफिनेशन है। फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू वर्क हार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव योर सक्सेस। टू वर्क हार्ड को आप स्टार्ट में रख लें सब्जेक्ट के तौर पर। तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है, जैसे ये टू पास द एग्ज़ाम, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया, ये एंड पर आया, तो ये सॉरी ऑब्जेक्ट के तौर पर एग्जैक्टली यहाँ पर आया। और सब्जेक्ट जब फिक्रे के आगाज़ में आए। इसके अलावा जेरेंड को रिमूव करने के लिए भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस, तो टू स्मोक कुड बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, सो टू स्मोक को हम यूज़ करते हैं, सो वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी। और फिर आपको वो मालूम है, वांट के साथ कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव आता है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांटेड टू टेल। सो वांट के साथ जो टू टेल, टू गो, टू वगैरह जो वांट के साथ आप लगा रहे हो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो चाहने के साथ आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके मेजर यूजेस। के अलावा बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जो बगैर टू के इस्तेमाल होता है, उस पर मेरा अलग से लेक्चर मौजूद है। अभी जो मैं शॉर्टली डिफाइन करना चाह रहा था वो ये कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल करनी है। एक्शन का मकसद बताने के लिए आसान लफ्ज़ों में याद रखें कि आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई है और आप मेरे दीगर लेक्चर्स भी देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज
कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर, इट मेक्स नो डिफरेंस एब्सोल्युटली एज फार एज योर ऑनलाइन क्लासेस आर कंसर्न। ऑनलाइन क्लासेस का ये एडवांटेज है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, आप अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और मुझसे आप 1-on-1 क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।